सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, निषाद राज और भरत जी का मिलन हो गया है और निषाद राज जी प्रेम के कारण मिलकर भरत जी से कुशल मंगल और क्षेम पूछ रहे हैं। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद राज उस समय विधेय हो गया, प्रेम मुग्ध हो गया और देह की सुध भूल गई, क्योंकि वो क्या सोच रहा था और क्या भरत को उसने देखा। भरत तो उसके मन में भरत के प्रति जो भी भावनाएं हो रही थी, नकारात्मक बातें उसके मन में आ रही थी, उसको अंदर ही अंदर क्षमा मांग रहा था कि मैं भरत को क्या समझा और भरत क्या है। उनके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया है। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों सहित मेरा मंगल हो गया। वो अंदर से उनसे कह रहा कि मेरा अब मंगल ही मंगल हो गया है। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन से मैं अनुग्रह से करोड़ों कुलों और सहित मेरा जीवन धन्य हो गया है। वो कह रहा है कि मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख, अर्थात वहाँ मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझे ऐसे नीच को भी अपने हेतुकी की कृपावश अपने हित का समझकर अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया होता है। उसने कहा, मैं अधम से अधम हूँ, उन्होंने मुझे अपनाया। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों में सब प्रकार से बाहर हूँ। पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया हूँ। उन्होंने कहा, उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हुई है तो मैं कुल का विश्व का भूषण हो गया हूँ। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद राज ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जुहार की। सबकी उन्होंने वंदना की और रानियां उसे लक्ष्मण के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं। निषाद राज को, तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुआ मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हो। उनका संपर्क पाके इतना विख्यात हो गया निषाद राज कि सब लोग उसको देख रहे हैं, उसके जीवन को धन्य मान रहे हैं। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है।